अस्सलामुअलैकुम। मुनफरिद और बेबाक तज्जियों के प्रोग्राम ब्लैक एंड वाइट के साथ मैं हूं मरीम ज़फ़र और हमारे साथ हैं जनाब हसन निसार। हसन साहब, प्रोग्राम का आगाज़ अफसोसनाक खबर से करेंगे। PTI की लाहौर में इंतखाबी मुहिम रैली पर पुलिस ने क्रैकडाउन किया, शदीद लाठीचार्ज किया गया, शेलिंग की गई, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, मुतादिद गिरफ्तारियां भी हुई, जबकि एक कारकुन अली बिलाल उर्फ ज़िले शाह को शहीद कर दिया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट मंजर आम पर आ गई है जिसके मुताबिक बदतरीन टॉर्चर का निशाना बनाया गया है। बड़ा भोला और मासूम कारकुन था। देखें, मैं ये अपने लिए बुरा कर रहे हैं, ये बहुत भयानक किस्म का गड़ा, ये अपने लिए जहन्नुम दहका रहे हैं। एक शेर है शायर लुधियानवी का, जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है, खून फिर खून है, टपकेगा तो जम जाएगा। पूरी दुनिया के इनकलाबात की तारीख उठाओ, ज़ार्स ऑफ रशिया, कितना जुल्म, लोगों के अंदर गुस्सा, नफरत, इंतकाम बढ़ता चला गया। ईरान में आई वॉज यंग बॉय जब ये रेवोल्यूशन आया, शाह की फौजें ऐसे गोलियों से कतार गिरती थी, पिछले आगे आ जाते थे। मीटर फेर देता है ये काम, याद रखना। कोई दुनिया का कोई, फ्रेंच रेवोल्यूशन देख लो आप, ये बहुत खतरनाक हरकत है। और मैंने कभी दुनिया के किसी इनकलाब को तशद्दुद से रुकते नहीं देखा। वो स्नोबॉलिंग हो जाती है, वो ज़रबे खा जाता है। ये बहुत भयानक सूरत हाल है और ये जहालत की आखिरी इंतहा है। मुझे तो ऐसे लग रहा था, मैं तो उठ के चला गया अपनी स्टडी से, मैं बेडरूम में टीवी नहीं रखता, तो मुझे वो इतना तकलीफ से था। लेकिन देखो, मैं बार बार कह रहा हूं, ये तशद्दुद अगर PTI की रूहानी और सियासी खुराक बन गया तो कयामत है, आगे कोई रुकेगा नहीं फिर, ये याद रखना। ज़ारों के पास भी बड़ा कुछ था और शाह के पास भी बड़ी फौज थी और फलां था टमकां था, कुछ भी नहीं हुआ सवाए तबाही के। और आज शाह ईरान की औलाद मुद्दतें हुई, कब्रें बार, घुस नहीं सकते। अगर PTI का वर्कर आदी हो गया, एक्लेमेटाइज हो गया और ये उसकी खुराक बन गया, ये उसका नशा बन गया, तो फिर मारते मारते ये मर जाएंगे और वो मरते मरते जिंदा हो जाएंगे। मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहा, मैं हवाला दे रहा हूं दुनिया भर के जाने पहचाने इनकलाबात का। कैसे कैसे नहीं रोकने की कोशिश की गई, नहीं रुकता होता। अच्छा, ये ऐसे लग रहा था जैसे कोई दुश्मनों की आबादी है या वो पता नहीं क्या कर रहे हैं। और एक चीज़ आखिरी मैं अर्ज करूं आपको, चीज़ें ज़हन में रखना। हमारा एक मुहावरा है कि सोना आग से गुजर के कुंदन बनता है। अगर ये कुंदन बनाना चाह रहे हैं, बिस्मिल्लाह। दूसरा, आपको पता है चौक मार्बल कैसे बनता है? शदीद तशद्दुद के बाद मार खाता है लंबा अरसा। कोयला हीरा कैसे बनता है? हाउ डज इट टर्न इनटू अ डायमंड? इसी तरह का डरावना भयानक उसके ऊपर। अच्छा, तो अगर इस तशद्दुद के नशे के आदी हो गए लोग, इनकलाबात की तारीख यही बताती है कि फिर सब कुछ भूल जाते हैं लोग, सारे साउंड बैरियर्स टूट जाते हैं और फिर किसी के पल्ले कुछ नहीं रहा। इसका रद्द अमल बहुत भयानक हो सकता है, ये सुन लो आप अच्छी तरह। जो हुआ तकलीफ दे था, लेकिन इस तकलीफ को करोड़ों के साथ ज़र्ब खाते देख रहा हूं मैं, और रोल्स रिवर्स हो जाएंगे। सही, उलट जाएंगे रोल्स। आज जो यहां है वो उधर होगा, जो उधर है वो यहां होगा। इसलिए होश करें। ये तारीख शारीख से वाकफ वुकफ कोई नहीं है, नीम खांदा अनपढ़ से लोग हैं ये। इनके नज़दीक डंडा ही शुरू है, डंडा ही आखिर है। तो ये ऐसा होता नहीं, कौमों की तारीख है, मैंने नहीं लिखी। चलें। सही, वो मरते मरते जिंदा हो जाएंगे पर इनकलाब नहीं रुकेगा। बहुत खूब हसन साहब, आगे बढ़ते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि मौशी तबाही और महंगाई के अज़ाब में मुब्तला करने वालों को अवाम जानते हैं। बजा फरमाया।
अवाम ना सिर्फ जानते हैं बल्कि उन्होंने बता भी दिया है और मुसलसल बताए भी जा रहे हैं कि ऊपर नीचे इलेक्शंस में क्या हो रहा है। जिस बुरी तरह इनकी पिटाई हो रही है PDMइयों की या नून लीगियों की, आपके सामने है। अच्छा, गैलप का ताज़ा तरीन सर्वे कि अवाम की अक्सरियत 62% ऑफ द पॉपुलेशन मौजूदा महंगाई और माशी बदहाली का जिम्मेदार PDM हुकूमत को समझ रही है। और हालांकि ये बात गलत है। अच्छा। PDME जितने भी हैं ये माजी में जितनी बार इक़्तिदार में रहे हैं उस वक्त जो जो इन्होंने झक्के मारी हैं वो विरसे में मिली इमरान को, इनकी किस्मत पैड़ी, ये बल्दी दे बुत्थे बढ़ गए। बेसिकली गुनाहों का ये सीरीज सारी इन्हीं की है। इस मुल्क को यहां तक पहुंचाने वाले लोग ये खुद ही हैं। लेकिन कम से कम खुद को तो धोखा ना देना कि वो करने वालों को अवाम जानते हैं, अवाम जानते हैं। तो इस तरह के सर्वेज हो रहे होते हैं, ये हाल होता, और आपको ये कुछ करना पड़ता जो आप कुछ आप कर चुके हो। लाहौर में रैली थी, निकल आती, क्या मीनारे पाकिस्तान उखाड़ के ले जाते PTI वाले, क्या कर लेते हो? एक अच्छा शो बहुत आला होता, बस ठीक है। बल्कि दुनिया में हसन साहब पाकिस्तान की सुबकी कराई है। नहीं, सुबकी छोड़ो आप, पाकिस्तान की सुबकियों की तारीख है बहुत लंबी, ढाका से शुरू होके तो पता नहीं कहां तक, ये जो सियाचिन वगैरह, ये सुबकियों की तारीख है। और आपकी तारीख कौन सी है मुझे बताएं मुझे। वो कभी उसके हाथ में खेल गए, कभी उसके हाथ में खेल गए। मतलब अंदाजा लगाओ, फील्ड मार्शल अयूब खान जैसा बंदा लिखता है फ्रेंड्स नॉट मास्टर्स, कि हुजूर हमें फ्रेंड बना लो, हमारे आका ना बनो। लेकिन आका तो आका ही रहता है। आका मेहरबान हो सकता है, ना मेहरबान हो सकता है, आपका फ्रेंड नहीं हो सकता। दोस्तियां बराबर की सतह के लोगों के साथ होती हैं। सही। ये मतलब बहरहाल वज़ीर आज़म साहब को चाहिए, और तो है जो कुछ है, अपने आप को तो धोखा ना दें, अपने आप को धोखा मत दो। हकायक को सामने रखोगे तो आप बेहतर स्ट्रेटजी बना सकोगे। मैं कोई आप लोगों का दुश्मन नहीं हूं, मेरी कॉमन सेंस मुझे कहती है कि ये निस्बतन बेहतर लोग हैं। ये भी तो पाकिस्तानी हैं, ये कोई आसमानों से उतरे परकटे फरिश्ते हैं PTI वाले? नो, आप लोगों को बार बार आजमाया जा चुका। मेरी बुनियादी दलील है, मेरे हुजूर का हुक्म है कि मोमिन एक सुराख से दूसरी बार नहीं डसा जाता। तो आप तो कई बार डस चुके हैं हमें, और मेरा तो कोई इख्तलाफ नहीं है आपके साथ। सो आप बेहतर स्ट्रेटजी तभी बनाओगे अगर फैक्ट शीट आपके सामने होगी। अगर आप मफरूजों पे स्ट्रेटजी बनाओगे तबाह कौन होगी, आपका राह साहब बेड़ा गर्क हो जाएगा। वो बता रहे। नेक्स्ट। ठीक है हसन साहब, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कारोबारी शख्सियात से मुलाकात की और उनको यकीन दहानी करवाई है कि मुल्क तरक्की करेगा और मुश्किल वक्त से जल्द निकलेंगे। भाई ठीक है, उन्होंने पेपअप टॉक जिसे को हौसला बढ़ाना, को मोरल बूस्टिंग वगैरह की एफर्ट है। अदरवाइज अगर ये मुश्किल वक्त जल्द ख़त्म होने वाला है फिर तो ये मुश्किल है ही नहीं। मुश्किल वक्त तो नहीं भी इस तरह होते। और जो सूरत हाल है मुल्क की, इसकी बुनियादी वजूहात जब तक आप एड्रेस नहीं करते उनको, जो बुनियादी रीजंस हैं, आप कुछ भी नहीं कर सकते। मुश्किल कैसे ख़त्म होगा? मोरल बूस्टिंग वो और बात है, तसल्ली तशफ़ी ज़ाहिर है। इस मुल्क की वजूहात जो बर्बादी के जिस पेज से हम गुजर रहे हैं, नंबर 1 करप्शन, और बहुत बड़ी करप्शन, छोटा मोटा चल जाता है, मुल्कों में होता है। दूसरी है बदइंतज़ामी। साहब बहादुर पहुंचता ही 10 बजे है दफ्तर, घर बैठा AC चलवा देता है, कैरेक्टरलेस लोग हो। अच्छा, फिर नाअहली, इनकॉम्पिटेंट, पता ही कख नहीं क्या करना है। अब ये लाहौर में हुआ, ये क्या था? ये मैं नहीं समझता कोई इतना सफाक होगा। मिसमैनेज हो गया, ठीक है, नाअहली है। और एक चीज़ है सियासी अदम इस्तेहकाम। जब तक ये सारी चीज़ें ख़त्म नहीं होती, मुश्किल वक्त ख़त्म हो सकता नहीं। और ये सारी चीज़ें अगर हो भी जाएं, रेस्टोरेशन का लफ्ज़ नहीं मैं इस्तेमाल करता, चूँकि ये कभी भी नहीं रही है इस मुल्क में। करप्शन हमेशा रही, बदइंतज़ामी हमेशा रही, नाअहली हमेशा रही, सियासी अदम इस्तेहकाम बहुत थोड़ी थोड़ी फेजेस के लिए आया, उसके बाद नहीं।
उसके बाद भी टाइम लगेगा। ये कोई स्विच ऑन स्विच ऑफ है, ये कोई जनरेटर है आपने बटन दबाना है वो रोशनी आ जाएगी? नहीं, इट विल टेक टाइम। लोगों को प्रिपेयर करें ज़हनी तौर पे, जज्बाती तौर पे, फिक्री तौर पे, माशरती तौर पे। लोगों को प्रिपेयर करें, उन्हें अंधेरे में ना रखें। अच्छा, एक फैक्टर जो बहुत भयानक है वो है बैनुल अक़वामी। हमें तो जो हम हल कर सकते हैं वो हमें हल करने की तौफीक नहीं। बैनुल अक़वामी तो हम तो ग्लोबल विलेज के कम ही हैं, उन पे तो हमारा बस चलता नहीं। अच्छा, तो वो फैक्टर एक और वर्ल्ड वाइड है, महंगाई। हमारे यहाँ तो कमर ही टूट गई है, बाकी है। अच्छा, लेकिन अब मैं बैनुल अक़वामी हालात की अगर बात करता हूँ तो यूक्रेन वगैरह का ये जो सिलसिला चल रहा है, ये तो शायद कल मरियम ख़त्म हो जाए। करप्शन कौन ख़त्म करेगा? और चीथड़े, इकोनॉमी के चीथड़े उड़ा के रख दिए, इसे कौन रफू करेगा? कैसे करेगा? और तेल भी निकल आए तो बड़ा टाइम मांगेगा। करप्शन ख़त्म नहीं होगी, नाअहली ख़त्म नहीं होगी। मेरिट मौत के घाट उतर चुका है इस मुल्क में, किसी की कोई हैसियत नहीं है। पसंद ना पसंद है, तबादले, ये ब्लैकमेलिंग, ये मेरा आदमी, ये तेरा आदमी, ये पीटीआई का है, ये पीपल्स पार्टी का है, ये नून लीग का है, ये मुल्क है। ऐसे ही चलते हैं मुल्क। लेकिन वो फिर इकबाल का मिसरा निकालो, पैवस्ता रहे शजर से उम्मीद बहार रख। लेकिन पैवस्ता रहे शजर से, अगर शजर जिंदा हो, अगर दरख्त ही सूख चुका है, उस पे बहार शार नहीं आती सूखे दरख्तों पे। तो अभी आई डोंट नो, मुश्किल वक्त तो मतलब ऐसे तो नहीं ख़त्म होता ना। उसकी वजूहात ख़त्म करें पहले आप, मुश्किल वक्त ख़त्म हो जाएगा। आता है कौमों पे, कोई शक नहीं। वो लेकिन वो फिर असल वजूहात को एड्रेस करती हैं ना, उसके असबाब ढूंढती हैं, उनका बेड़ा गर्क करती हैं असबाब, उसकी जड़ें बदी की। यहाँ बदी का शजर है, उस पर हार चढ़ाए जाते हैं। ठीक हो गया हसन साहब, आगे बढ़ते हैं। गैलप पाकिस्तान के सर्वे के मुताबिक इमरान खान 61% वोट्स के साथ मकबूल तरीन लीडर हैं, जबकि नवाज शरीफ और बिलावल की मकबूलियत 36% और मरीम नवाज की 34% है। अच्छा, वो मैंने भी पढ़ा है, इसमें जो चचा हैं मरियम के, उनकी मरियम से भी मेरा ख्याल है कोई 2% कम है। लेकिन इसमें इस सर्वे की ज़रूरत नहीं। ये पाकिस्तान के हर चौक चौराहे दीवार पे लिखा है, इसके लिए किसी अकल की ज़रूरत नहीं, किसी सर्वे की ज़रूरत नहीं। गली मोहल्ले पार्क्स में खेलते हुए बच्चों से पूछ लो, वो भी बता देंगे। राजनपुर के इलेक्शन से पूछ लो, वो भी बता देगा। इमरान ने जितनी सीटों पे लड़ा, इनको इबरतनाक शिकस्त हुई है एक आध जगह पे, वहाँ भी कुछ चक्कर था, बाकी क्या, उन इलेक्शन से पूछ लो। इनके खौफ से पूछ लो, जो दुमें दबा के भागे फिर रहे हैं, और भाग दौड़ का मैदान भी यहां से लेके इंग्लिस्तान तक फैला हुआ है। जिससे चाहो पूछ लो, छाबड़ी वाला, चिंगची वाला, को पता नहीं अब वैगनें होती कि नहीं होती, तो शॉपिंग मॉल से लेके खोखे वाले तक, जिससे मर्जी पूछ लो। तो इसमें मेरे लिए बिल्कुल ही तयशुदा बात थी। बंदा आपको बता देगा कि तेरा लुटिया शहर भंभोर निस्सिए बेखबरे। और होता है हमारे यहाँ, पता है एक मुहावरा है अंग्रेजी का कि द हस्बैंड इज द लास्ट वन टू एंड द वाइफ इज द लास्ट वन टू नो। अगर शौहर का कहीं कोई चक्कर बकर चल रहा हो ना, तो बीवी बेचारी आखिरी होती है जिसको पता लगता है। पूरे शहर को पता होता है, वो उस बेचारी को नहीं पता होता। सो इस तरह बाज़ औक़ात बंदे के साथ जो हाथ हो रहा होता है, लोगों को तो साफ नज़र आ रहा होता है, उस बंदे को, ये बंदा या बंदी जो भी हो, उसको पता नहीं लगता कि मामला क्या है। जी ठीक हो गया साहब, आगे बढ़ते हैं। मरीम नवाज जलसों में कुछ बातें करी, मैं आपके सामने रखती हूँ। इमरान खान की 2 और बेगुनाह नवाज शरीफ की 200 पेशियाँ, एक तरफ कैद, दूसरी तरफ 48 घंटों में ज़मानतें। 72 साल बुजुर्ग जेल क्यों नहीं जा सकता? तराजू के दोनों पल्लड़े बराबर करना होंगे। पहले एहतसाब
फिर इंतखाब, और साथ ही शिकवा करती हैं कि नून लीगी रहनुमा उनके बयानिए का साथ नहीं देते। नहीं, मेरा ख्याल है कि शी इज़ नॉट बीइंग फेयर टू अपने नून लीगी जो हैं इनके हबारी, ये उनके साथ मेरा ख्याल ज़्यादती कर गई हैं। उसकी वजह है इनका बयानिया है क्या, सुबह मातम, रोना, पीटना, स्यापा, वो क्या कहते हैं रुधालीपन, उस सराइकी का एक लफ्ज़ है, शिकवे शिकायतें, ताने में इसने क्या मैंने ताने, पता नहीं सौकनों की तरह यूं यूं गली मोहल्ले में लड़ने वाली वो टिपिकल औरतें या झुकते हैं। एक जुमला मुझे, जितने जुमले आपने बोले हैं, जाहिर है मैं भी दर्जन से ज़्यादा अखबार पढ़ता हूँ, मैंने भी पढ़ा है, एक जुमला मैं सोचता रहा, एक जुमला ऐसा है जिसमें कोई तामीरी संजीदा सोच हो, कोई विजन हो, कोई ख्वाब हो, कोई दलील हो, कोई मंसूबा हो, मुस्तकबिल का लाया अमल हो। एक बात एक बता दूं तो बयानिया है क्या, वो भी भांडों की तरह जुकते मारना शुरू हो जाएं, ये बयानी है। वो बल्ला नहीं, वो चूहा रख लो, वो बिस्तर के नीचे घुस गया, अब्बा उथे बैठा है, वो इत्थे जड़ा इत्थे बैठा है वो बुजदिल है, अब्बा जी बहादुर ने पहले बहादुरी जद्दे सैर करन गई सी, पहले क्या है ये बयानिया है क्या जो बेचारे वो करें। और आखिरी बात, ये चूंकि नीम खानदा हमारा लीडर जो है वो खासा बेसिकली, बहुत से तो बिल्कुल ही जाहिल है, अनपढ़ हैं, बाकी नीम खानदा लोग हैं, अंग्रेजी अंग्रूजी बोल लेना खानदगी नहीं है, जो एक ज़बान है, टूटे भजे वेस्ट में चले जाओ सारे ही बोल रहे होते हैं, एम ही उनके कुली भी, उनके ट्रक ड्राइवर भी, और ये वो सारा, ये क्या है, ये बुजुर्ग का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। उसकी वजह है कि मरियम बेचारी नूं बुजुर्ग का मतलब ही नहीं पता। ओए बुजुर्ग भाई, बूढ़े या मुअम्मर, बूढ़े खुसट या मुअम्मर को नहीं कहते, बुजुर्ग कहते हैं फारसी में ग्रैंड को। मसलन एक टर्म है बुजुर्ग आजादी, एक होटल है ईरान के शहर तेहरान में, वो पहले शाह के ज़माने में वो इंटरकॉन्टिनेंटल टाइप होता था। बुजुर्ग आज़ादी, बुजुर्ग आज़ादी का मतलब क्या है, ग्रैंड फ्रीडम। हमें बुनियादी लफ्ज़ों का मतलब नहीं पता। ओ भाई बुजुर्ग 72 साल ग्रैंड बंदा, कॉम्प्लीमेंट दिया, चूँकि पता ही कख नहीं, बुजुर्ग ने कर लिया है, फलाना है, ये वो बूढ़ा नहीं होता, वो मुअम्मर होता है, बुढ़ा होता है, बुढ़ा खूसट होता है। सही। और इमरान, या तो है ना कि इमरान का 3 मरले का मुंह हो, 5 मरले का ढिड होवे, अगे मैं चलना हूं तो फिर की करा, तो गलत है। बयानिया बिल्कुल, आपका कोई बयानिया हो, खूबसूरत हो तो शायद मैं भी चल पड़ूं साथ। कोई ख्वाब दो, मतलब कोई एक लाया अमल दो, कहो कि हाँ मेरे भी बुजुर्गों से गलतियां हुई, और लीडर बनो, कहो हाँ हम सबसे अपने अपने हिस्से की गलतियां हुई हैं, लेकिन 0 मीटर होके असर नौ एक नए सफर का आगाज करेंगे, और हम ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे। भांड इकट्ठे किए हुए हैं वहां, पता नहीं कौन है। मैं तो कहता हूं कि फिल्मी राइटर लगते हैं मुझे, या कोई जुगते मार ले बने, या कोई इस टाइप के लोग हैं जो तकरीरें लिख देते हैं, वो बीबी बेचारी पढ़ देती है। ठीक है हसन साहब, प्रोग्राम में शामिल करेंगे एक ब्रेक, देखते रहिए ब्लैक एंड वाइट। वेलकम बैक। हसन साहब, आपने 2 हफ्ते पहले प्रोग्राम में औरत की हुक्मरानी के हवाले से अपनी किताब इस्लाम और औरत का जिक्र किया था। इस पर बहुत ज़्यादा फीडबैक आया था। सबसे ज़्यादा जो बात जोर देकर पूछी गई वो ये थी कि कल को अगर आसिफा भुट्टो या मरियम नवाज प्राइम मिनिस्टर बनती हैं तो आपका स्टांस क्या होगा? बिल्कुल वही, 100% वही जो बेनज़ीर भुट्टो के वक्त में था, और चंद मुनाफिक उसके खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे थे कि औरत हुक्मरान नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? ये जिनके आपने नाम लिए हैं, दे आर अ लॉट बेटर देन अ लॉट ऑफ आवर जो रूटीन के जो पॉलिटिशियंस हैं हमारे, न शक्लें ना अकलें। तो भाई बेटियों को क्या प्रॉब्लम है भाई? ख़वातीन का क्या प्रॉब्लम है? खातून लीडर को जन्म दे सकती है, खुद नहीं बन सकती, ये क्या है?
कल अगर इस तरह की कोई बात होती है तो मेरा स्टांस 100% वही होगा, चूंकि उसमें मंतक थी, उसमें दलील थी, वो जज्बातियत नहीं थी। मैं तो उस वक्त तक बेनज़ीर भुट्टो को शायद मिला भी एक दफ़ा जहांगीर बदर के घर, एक आध दफ़ा कहीं और मिला था, बट दैट वाज इलॉजिकल, फजूल बात है। कभी आपने अखबार में पढ़ा मरियम कि एक छोटा सा ऑपरेशन थिएटर होता है, एक बंदा या बंदी उसमें दाखिल होती है, एक माइनर सर्जरी के बाद दूसरे दरवाजे से बाहर उसका जेंडर तब्दील हो गया होता है। तो औरतों को ये कहना कि भी ये फजूल बात, ये नवाज शरीफ ये एक ज़माने में बड़ी कैंपेन चलाई हुई थी कि औरत हुक्मरानी, साथ को भी एक ख़ास तरह का टोला जो होता है, वो जिनके ज़मीर जो है आसान किस्तों पे दस्तयाब होते हैं, वो भी साथ लगे हुए थे। बिल्कुल नहीं, मेरा जो स्टांस बेनज़ीर के लिए था, आसिफा हो, बख्तावर हो, मरियम हो, ठीक, तो इनको तो बोलना नहीं आता, बहुत से लोगों को इनका तलफ़्फ़ुज़ ठीक नहीं होता, इनके पास कहने को कुछ नहीं होता। बिल्कुल वही होगा, वाई नॉट। हमें एक बेहतरीन अगर प्राइम मिनिस्टर मिलता है किसी खातून की शक्ल में तो माँ हो सकती है, वजीर आज़म नहीं हो सकती। ये क्या बात हुई? ठीक है हसन साहब, पर क्या कहा था नेपोलियन ने, मुझे अच्छी माएँ दो मैं तुम्हें अच्छी कौम दूंगा। बेशक हसन साहब, पर एक पहला सवाल ये था, पैरों के नीचे जन्नत है। नहीं, सुनो सुनो सुनो, माँ के पैरों के नीचे जन्नत हो सकती है जी। वो एक मुल्क के इक़्तिदार की कुर्सी की क्या औकात है? छोड़ो, और ज़माने बदल गए। मोमिन की याद रखो, मैं कह कह के तंग आ गया हूँ। मोमिन की कुरान पाक में लिखा है एक बड़ी पहचान ये है कि वो अपने अहद के साथ जिस ज़माने में होता है उसके साथ खुद को हम आहंग करता है। इसीलिए मुझे MBS अच्छा लगता है। वो तेज़ी से इसको आगे लेके जा रहा है, असरे हाजिर के साथ वो सऊदी अरेबिया को हम आहंग कर रहा है। अब जो बची जा रही है वो उधर, उसके साथ को महरम तो नहीं है, हिजाब भी नहीं है। यही दीन है, अहदे हाजिर के साथ हम आहंग हो ताकि हम असर कुव्वतों का मुकाबला कर सको। वाकई खून कुड़ता है जब बंदा सोचता है यार हम 1 अरब 90 करोड़, इतना शानदार माजी, रांदा दरगाह हैं, दुनिया के कदमों की धूल बने हुए हैं, ये निकलते ही नहीं, अपने खौल से बाहर ही नहीं आते। हसन साहब, एक दिलचस्प इश्तिहार मेरी नज़रों के सामने से गुजरा, आपके साथ शेयर करती हूँ। लीगी वर्कर ने शेखुपुरा जलसे के लिए अखबारात में इश्तिहार दिया जिसमें उसने कायदीन की हमदो सना के अलावा ये भी बताया कि उसने अपने लीडरों की मोहब्बत में पेरिस जैसा शहर कुर्बान किया है। आपने पूरा इश्तिहार नहीं पढ़ा मरियम, मैंने भी पढ़ा है। साथ उस चमचे ने यह भी लिखा है कि हथकड़ियों समेत मैंने वालिदैन के जनाजों को कंधा दिया, और उसने ये भी लिखा है MPA इंशाल्लाह। वो इश्तिहार नहीं था, वो टिकट की अपील थी, हालांकि उसका कख नहीं बनना। लेकिन एक प्रॉब्लम है हमारा जो मरियम, जो सियासी कल्चर घटिया है ना और बदबूदार है, उसकी वजह इसको एनालाइज करना। जो हमारा पॉलिटिकल पार्टीज का जो टॉप होता है उसमें होती है रऊनत, तकब्बर, नीचे होती है खुशामद, चापलूसी, चमचागिरी। ये है तुम्हारी टोटल, तुम्हारा जो पॉलिटिकल कल्चर है। जो जितना मुनाफिक होगा उतना झुक के मिलेगा, ये याद रखना। हमारे सूफिया ने, सूफी शायर ने कहा है कि सांप और वो जो नहीं होता क्या, उकाब झुक के मारता है, सांप भी यूं डसता है। ये हमारे सूफिया, मुझे शेर याद नहीं आ रहा है, मैं नसर में आपको बता रहा हूं। ठीक है, जो बहुत ऐसे करके मिलते हैं उनसे बचो। इनके अंदर आजी और इनकसारी होगी तो जाली होगी, वरना ये तकब्बर और रौनत के इश्तिहार हैं। वो याद है मरियम का जुमला, हुक्मरान खानदान, वो अल्लाह की पनाह हो। आप उमर शेख मिर्जा की औलाद हैं। उमर शेख मिर्जा पूछो कौन है, मुझे पता है, आपको भी नहीं पता। ज़हीरुद्दीन बाबर का बाप, आले तैमूर। हुक्मरान खानदान केड़ा हुए,
ठीक है, जाए सोशल मीडिया पे अवेलेबल है, ज्ञानी जैल सिंह, जियाउल हक और इनके बारे में खड़े हैं। क्या है हुक्मरान खानदान, ये माइंड सेट है। नीचे हसन साहब, वो पुराना हाँ चमचागिरी, खुशामद। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया हसन जी। साहब। मौलाना फजल रहमान ने भी एक बयान दिया है कि इमरान खान को इखलाकी पस्ती के लिए कौम पर मुसल्लत किया गया है, क्या कहेंगे इस पे? पाकिस्तान यार खुदा का वास्ता, पता नहीं, ये लोग सोचते नहीं, जो बचपन से सुनते आ रहे हैं, बोले जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं। वो अखलाकियात को डिफाइन तो करो। अखलाकी पस्ती, ये कौम तो मैंने जब से होश संभाला है अखलाकी पस्ती की पाताल में पहुंची हुई है। और जिस मुल्क में बच्चे की खुराक दूध खालिस ना हो तो कश हया करनी चाहिए हम लोगों को। एवं ही अपने आप को थापड़े देते रहते हैं। औकात क्या है? कोई चीज़ खालिस मिलती है? 2 नंबर दवाएं हैं, इम्तिहानी मराकज़ नीलाम होते हैं, स्कैंडिनेविया से आपको मिलती हैं भीख में एम्बुलेंसेस। क्या करते हो? उनकी सारी सीटें, सारा सामान, वो ताजमहल होता है छोटा सा, वो मिनी हॉस्पिटल होता है, मैंने देखा हुआ है। वो एम्बुलेंस नहीं होती जैसे हमारी घटिया सी फिरती हैं, वरना करोड़ों रुपए का अंदर इक्विपमेंट होता है। वो बेच के इन्होंने चला दी वहां अपना नाम नू बंदे का, सिंध में इन्होंने वैगनों के तौर पे चला दी। अखलाकी पश्ती, अखलाक क्या होता है? एक दूसरे को गालियां। बेटा आप तो रोल मॉडल हो, ये आपको होना चाहिए अखलाकी। ओ भाई, फाशी को रीडिफाइन करो। फाशी कपड़े पहनने का कम या ज्यादा नाम नहीं है। फाशी है मेरिट की पामाली, हराम खाना और खिलाना। ये तो ना इनको फाशी का मतलब पता है, हदूद से तजावुज, ये है फाशी। और क्या है? अच्छा, और अखलाकियात। अच्छा, वेस्ट की अखलाकियात बुरी जो मरीख पे पहुंचे। इकबाल हमारे बारे में सोचता रहा, सितारों पे जो डालते हैं कमंद, किधर गई कमंदे हैं? उन्होंने डाल दी, वो फौश हैं। उनकी अखलाकियात को रीडिफाइन करो भाई। यूएनडीपी ने चपेड़े मारी हैं। कुछ साल एक पहले रिपोर्ट आई थी कि पाकिस्तान में 24 करोड़ लीटर 2 नंबर दूध, थाने नीलाम, पोस्टिंगें, ट्रांसफरें, पैसे। मुल्क को लूटना सबसे बड़ी फाशी है, उसमें सारे भाईवान। ये पर्क्स और प्रिविलेजेस, आम बंदा भूखा मर रहा है। ट्रैफिक सिग्नल, ये फाशी है। अब चलो, 1 वे की खिलाफ वर्जी, रमजान में महंगाई, ये है फाशियां। बड़े अखलाकियात के दर्स हैं जी। ठीक है हसन साहब, मुझे यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, देखते रहिए ब्लैक एंड वाइट। वेलकम बैक। हसन साहब, मरीम नवाज ने कहा है कि इमरान खान रिटायर्ड जनरल बाजवा का गरिबान और मौजूदा आर्मी चीफ के पांव पकड़ रहे हैं। नवाज शरीफ थोड़ी सी बहादुरी इमरान खान को दे दें। सुभान अल्लाह यार, यही बातें मरवाएंगी इनको। एक तो इनके मेरा ख्याल है मत्ते मारी गई हैं इनकी। देखो ये जो जुमला बोला है ना, यह एक कमाल है। नवाज शरीफ थोड़ी सी बहादुरी जद्दे से ला के दे दें कि लंदन से ला के दे दें, थोड़ी सी बहादुरी। इमरान को यहाँ बैठा है जो इलाज के लिए भी कभी बाहर नहीं गया, जिसने को ब्लफ भी नहीं किया, जिसने को स्टैम्प पेपर भी नहीं दिया, जो जदे सारे दोस्तों को चक्कर दे के, उधर ARD की तहरीक चल रही थी, उधर ये 40 संदूक बावर्ची लेके भाग गए। अब किस किस्म की बहादुरी देते हैं इमरान को? अच्छा, दूसरा ये जो कहा ना पाँव पकड़ते तो फलाना, ये जुमला है पीर पगाड़ा साहब मरहूम का। ये जो मौजूदा इनके जो मेरा ख्याल बड़े भाई या वालिद थे मेरा ख्याल, उन्होंने नवाज शरीफ के बारे में कहा था, बहुत पहले भांप लिया था, उनमें रस्टिक विजडम थी पीर पगाड़ा में। उन्होंने कहा था ये एक ऐसा आदमी है जो कमज़ोर होता है तो पाँव पकड़ता है, ताकतवर हो तो गिरेबान पकड़ता है, ये इसके बारे में। अच्छा, तो नवाज शरीफ के तो अपने पल्ले सवाए भगौड़ेपन के कुछ नहीं है, तो उसमें से कोई हिस्सा दे अगर, तो मैं नहीं जानता। लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं, तारीख गवाह है, मैंने क्या कहना है कि नवाज शरीफ साहब खुद, मजीद निज़ामी साहब ने कहा है कि मुझे नवाज शरीफ ने कहा था कि मुझे जेल से
खौफ आता है, और ये है वो, मैं जेल नहीं मैं काट सकता। और कोई बुरी बात नहीं है, मतलब क्या इसमें। अच्छा, बेसिकली ताजर आदमी डरपोक है, नाकाबिले भरोसा, बदअहद और एहसान फरामोश भी। जिस शख्स ने ज़ियाउल हक की कब्र को, कब्र ही कहूँगा मैं, अब क्या करूँ, अंदर जो भी हो, उसको राइट ऑफ कर दिया। अच्छा, डरपोक इसलिए कभी जद्दा कभी लंदन हो, मैं गया था यार। अच्छा, नाकाबिले भरोसा इसलिए कि जब परवेज़ मुशर्रफ साहब मरहूम के ख़िलाफ़ VRD की तहरीक चल रही थी, ये पूरा ख़ानदान लेके संदूकों समेत गायब। अच्छा, बरहदी का हाल ये है कि जब इन्होंने कहा कि 10 साल का मुआदा नहीं, ये 5 साल का था फलाना, लोगों को दिखाना पड़ा झूठ बोल रहे हो। तो यार खुदा का खौफ करें, पाँव पकड़ रहे हैं और फलाना कर रहे हैं। लोग इतने बेवकूफ़ नहीं रहे। मैंने कहा है ना कि ख़ास तरह के स्कूल्स आम होने के बाद जो ज़रा हाई प्रोफाइल दर में एक नई जनरेशन वो हुक्मरान ख़ानदान का लफ्ज़ सुनती है, उनके अंदर से आग निकलती है, ओए कौन हो तुम। अच्छा, दूसरा इस तरह की बातें जो भाई आपके वालिद के साथ, यहाँ मैं एक बात इजाफी कर दूँ जो आपके सवाल का हिस्सा नहीं है। ये जो अपने ये क्या अभी उनका नाम लिया था आपने, PDM का हिस्सा है, मौलाना फजल रहमान। हाँ, उनके बारे में जो ये डीजल करता है ना इमरान, ये इमरान ने नहीं, उसका कोई कसूर नहीं है। ये हमारे एक सीनियर और बहुत ही खूबसूरत कॉलम निगार, वो बीमार हैं, इज़ आउट ऑफ प्रैक्टिस, और मैं तो अक्सर उनके लिए दुआ मांगता हूँ। ब्रिलियंट मैन, एक्स्ट्राऑर्डिनरी। वो नवाज शरीफ के स्पीच राइटर बने, उन्होंने नवाज शरीफ को नवाज शरीफ बनाने वाला वो आदमी है कि डिक्टेशन नहीं लूँगा। ये जुमला नज़ीर नाजी साहब का है, और नज़ीर नाजी साहब ने ही मौलाना डीजल का लफ्ज़ अपने कॉलम में इस्तेमाल किया था, और ये ज़बान ज़द-ए-आम हो गया। अच्छा, वो पड़ गया इमरान के खाते, चूँकि लोगों की याददाश्त कम होती है, और ये बात ज़रा पुरानी है। आजकल वो बीमार हैं, कुछ देर से वो इज़ नॉट राइटिंग या एक्टिव नहीं है, वो बीमार हैं नज़ीर नाजी साहब, अल्लाह उनको सेहत दे। तो ये बहादुरी थोड़ी सी दे दें, भाई को कर्जा है, बहादुरी थोड़ी सी दे दें। कौन सी बहादुरी, कब की बहादुरी? वो वहाँ से शुरू हुए, एक वो कोई ब्रिगेडियर क़य्यूम साहब थे, एक वो जनरल जिलानी, जिन्होंने वो कुल्ला, ये पीछे पड़े हुए थे लोग, हमारा अगला चीफ मिनिस्टर कौन, गवर्नर हाउस में। तो गवर्नर जिलानी ने बड़ा सिंबॉलिक एक हरकत की, बैरे का पकड़ उठा के ना वो नवाज शरीफ के सर पे रख दिया, जवाब नहीं दिया, एंड एवरीथिंग वाज कन्वेड। और एक बात यहाँ और दुख होता है, हम बातें करते हैं बहुत, औकात मैंने पहले भी कहा था, हॉकी हमारा नेशनल खेल, वो लवारस बहुत हुआ हुआ, ऐसे ही हैं हम, गोरे का बड़ा रंग गोरा करने का करे, ये गोरों के पीछे चढ़े हुए आज तक पगड़ नहीं उतार सके, इतने गए गुजरे लोग हैं हम। अंग्रेज ने अपने पैरों को पगड़ियां पहनाई थी जलील करने के लिए, चूँकि पगड़ी वो उच्चा शिमला जटदा, ऐसी तो हमारी मूवीज़ हैं कि वो शिमला और ये और वो, और पगड़ी तो शान और फलाना टमकाना, टोपी हमें हमेशा इज्जत का निशान रही है। तो गोरे ने 75 साल हो गए, ऐसा घटिया मिजाज है इनका, वो ये सिंबल ही ख़त्म कर दो, लेट देम ड्रेस अप इन ऑर्डिनरी वे, कोई आम टोपी पहना दो, पगड़, तो उसने पगड़ उतारा कि नाउ ही इज अनदर वेटर, वो पॉलिटिकल एरेना में अनदर वेटर इन लाइन। सो ये अब कर दें तो फलाना कब्र बंदा देखो जिसके बारे में उसकी पहली 2-3 बरसियों में बड़ा पुरजोश हुआ, और बार बार के मैं ज़ियाउल हक मरहूम, ज़ियाउल हक शहीद मरहूम का मिशन किधर गया मिशन, और अंदाज़ा लगाओ ज़ियाउल हक की मकबूलियत थी मसनूई, देखो ज़िंदगी क्या करती है इंसानों के साथ। जनाजा बड़ा, पुट्टों का जनाजा 8-10 बंदे, जिनमें याद है सरकारी, वहाँ रौनक ही नहीं ख़त्म होती, उस कब्र का पुरसाने हाल ही कोई नहीं। महाराज चलो इनका क्या है। ठीक है साहब, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया है, इसी नोट पर अपने व्यूअर्स से इजाज़त चाहेंगे, आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह ताला कल। अल्लाह हाफ़िज़।